प्रिय ग्रामवासियों और आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी को मेरा भावपूर्वक प्रणाम। मैं लेफ्टिनेंट जतिन यदुवंशी आज इस काबिल बन पाया हूँ क्योंकि मैं इस ग्राम से आता हूँ। आप सभी को मैंने यहाँ देखा, आप सभी की उपस्थिति, आप में से ऐसे काफ़ी हैं जिनके बच्चा जो खुद फौज में रह चुके हैं, सेना का एक हिस्सा रह चुके हैं, काफ़ी लंबे समय तक सेना में कार्यरत थे। आपके खुद के बच्चे जो हैं आपने सेना को सौंप दिए। मेरी प्रेरणा का जो मुख्य स्रोत था, जैसे श्री जोगिंदर यादव जी ने बताया, जो मेरी प्रेरणा का मुख्य स्रोत था वो था ये परिवार और ये समाज। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती है, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे आवश्यक चीज़ होती है डिसिप्लिन, अनुशासन। आप सब अगर अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो जो आपने सोचा है वो धीरे धीरे आपको असलियत में तब्दील होता नजर आएगा। जो दूसरी सबसे मुख्य चीज़ होती है वो होती है सकारात्मकता। एक तो अंदरूनी जो आपके अंदर से है कि मैं ये कर सकता हूँ, और एक जो आपको परिवार और समाज से मिलती है। तो अंदर वाली सकारात्मकता पे मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि बाहर से सकारात्मक जो समाज है वो कैसे होता है। आप सभी को, जो खासकर मेरी उम्र के युवा है या मुझसे छोटे हैं, आप सभी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने आसपास देखना है और देखना है कि कौन रोज़ संघर्ष कर रहा है, कोई अपने हालात से, कोई परिस्थिति से, कोई आर्थिक रूप से, कोई सामाजिक रूप से। जब आप उनको देखेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि जो उम्मीद है, वह थ्रू आउट आपकी लाइफ में, पूरे जीवन भर इंसान अगर जिंदा रहता है, इंसान अगर कुछ करने की सोचता है, कुछ ठानता है, तो तब तक हार नहीं मान सकता जब तक उसके अंदर वो उम्मीद हो। जिस इंसान के पास उम्मीद नहीं है, अक्सर आप उसे देखेंगे कि वो ज़िंदगी में हारा हुआ फील करेगा, महसूस करेगा। तो सबसे पहली चीज़, जैसा मैंने कहा कि डिसिप्लिन, दूसरी चीज़ सकारात्मकता। अब बात आती है समाज की। तो हम सबको एक समाज के तौर पे इस बात का बखूबी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है, जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं, या जो मेरी उम्र के नौजवान हैं, उनको किसी भी रूप से आप नकारात्मक बातें ना करें, ना सुनाएं, ना सिखाएं। और ये चीज़ कहना आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि आज मुझे लगता है कि अच्छी बातें बहुत लोग बोलेंगे, पर हकीकत जब हम समाज में रखते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उससे प्रेरणा लेके वाकई में वो काम करते हैं जिसकी समाज को और देश को ज़रूरत है। उसके बाद मैं बात करूँगा शिक्षा का। शिक्षा में सबसे मुख्य चीज़ है कि आपको पता करना है कि आपको कहाँ जाना है और किस और जाना है। अक्सर ऐसा देखा गया है, जो हमारे गांव देहात से युवा आते हैं, वो अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, बीएड करने के बाद तब निर्णय लेते हैं कि उनको करना क्या है, और उससे पहले उनके दिमाग में और उनके स्पेक्ट्रम में सिर्फ दो चीज़ें रहती हैं, या तो फौज पुलिस की भर्ती या फिर कोई ग्रुप डी का फॉर्म। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी ओहदा, कोई भी तबका, कोई भी कार्य जो है वो समाज में छोटा है, पर मैं चाहता हूँ कि जो मेरी उम्र के युवा हैं और जो मुझसे कुछ छोटे मेरे भाई बंधु हैं, वो सबसे पहले इस चीज़ को सोचें कि अगर आप उससे आगे नहीं सोचोगे तो फिर आप वहीं रह जाओगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, एम फॉर द स्टार्स एंड यू रीच द मून। अगर आप सोचोगे कि आपको तारे पे जाना है तो चांद तक तो पहुंच ही जाओगे। तो जब भी आप अपना एम रखो, आप अगर दिमाग में कुछ सोच रहे हो कि मेरा लक्ष्य ये है, उस लक्ष्य को थोड़ा सा अनअचीवेबल बनाओ जिससे वो आपको पुश करे। आप हमेशा ये मत सोचिएगा कि इतना ही रख लेता हूँ क्योंकि मेरे आसपास के लोग इतना ही सोचते हैं, इतना ही करते हैं, इतना ही मैंने देखा है। आप उसके बियॉन्ड सोचिएगा, उससे आगे सोचिएगा। दूसरी बात, समाज में मुझे ऐसा लगता है कि एक परिवार का बहुमूल्य योगदान रहता है किसी भी बच्चे को, किसी भी विद्यार्थी को उस मुकाम में पहुंचाने में जहां वो आज है। और परिवार में प्रेरणा का स्रोत आपको हर किसी से मिल सकता है। अगर मैं अपने परिवार की बात करूं तो मेरे स्वर्गीय पटदादा जी श्री ठाकर सिंह, मैंने पूरे जीवन में 12 साल उनको देखा, और जब मैंने देखा तो मैंने उनमें दो चीज़ नोटिस करी। सबसे पहला, वो भक्त आदमी थे, काफ़ी भक्ति में लीन रहते थे, और दूसरा, उनसे काम और उनसे शांत आदमी मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। मैंने ट्रेनिंग भी कर ली फौज की, काफ़ी उच्च अधिकारियों से भी मिला, पर जो कामनेस थी, जो शांत उनका स्वभाव था, जो मन था, वहाँ से मुझे वो सारी चीज़ें सीखने को मिली। मैं अगर अपने दादाजी की बात करूँ, ऑनरी कैप्टन विजय सिंह 30 साल सेना में कार्यरत थे। इसके बाद घर पे रहे और इन्होंने पूरी स्वेच्छा से मुझे, मेरी बहन, मेरे भाई प्रिंस को
हमेशा मोटिवेट किया। तो जो मोटिवेशनल फैक्टर होता है, अगर आप मानसिक रूप से देखेंगे तो मेरे दादाजी आज भी वो कैडेट वाले जोश रखते हैं, और इस चीज़ से मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। मेरे पिताजी जिन्होंने भरोसा किया, जो डिसिप्लिन वाला पार्ट होता है, अनुशासन, वो मुझ में और मेरी बहन में इंश्योर किया, समझाया, हमें डाला, हमें सिखाया कि डिसिप्लिन का क्या महत्व होता है एक आम जीवन में और एक अच्छे जीवन में जीने में। उसके बाद मेरे चाचा जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा समाज एक और चीज़ है। आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि एक मेरी नौकरी लगी है जिसमें मैं शुरू से जाना चाहता था, पर मेरी बहुत दिली तमन्ना है इस समाज को ये समझाने की कि अगर आपका बच्चा कभी सरकारी नौकरी में असफल होता है, कभी किसी परीक्षा में असफल होता है, तो आपको बस अपना इस बात का ध्यान रखना है कि आपका मत उसके फेवर में है। समाज क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, ये बातें बात की है। अगर मैं अपने चाचा जी की बात करूं तो उन्होंने करके दिखाया, और मुझे तब समझ में आया कि उम्मीद पे इंसान हर एक वो चीज़ अचीव कर सकता है जो आप शायद अगर नौकरी के भरोसे रहते या भगवान को कोसते तो नहीं कर पाते। तो जो प्रेरणा का स्रोत रहा है ये पूरा परिवार रहा है, और आपको भी इस चीज़ को इंश्योर करना है, इस चीज़ को समझना है, और अपने बच्चों को भी समझाना है कि नकारात्मकता एक ऐसी चीज़ है जिससे आप दूर रखें। आप कभी किसी को कोसेगा मत। मैं जानता हूँ मैं शायद अपनी उम्र से थोड़ी सी बड़ी बातें कर रहा हूँ, 23 साल का हूँ, और आप कभी किसी को कोसिए मत। और देयर इज़ ऑलवेज अ हायर पावर। हमेशा समाज में, लोगों में इस बात को डालिएगा कि हमेशा जो चीज़ हो रही है आप सभी के साथ, वो इसलिए हो रही है क्योंकि भगवान चाहते हैं। जो डिवाइन इंटरवेंशन होता है, जो डिवाइन फेथ होता है, जैसा मेरे परिचय के दौरान बताया गया कि मैं अपने जन्मदिन पर रिकमेंड हुआ, वो शायद प्रभु की इच्छा थी। रिकमेंड होना मेरी इच्छा थी। मैं एकेडमी जाऊँ ये मेरी इच्छा थी, एकेडमी में जाके मैं परफॉर्म करूँ वो प्रभु की इच्छा थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो धीरे धीरे सफल होती दिखी जाएंगी। मेरी उम्र के जो युवा हैं, मुझे सिर्फ एक चीज़ पे उनको कहना है कि ईमानदार रहिए, और ईमानदारी शुरू होती है खुद से। अगर आप खुद के प्रति ईमानदार हैं, अगर आपको पता है कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे शरीर पे काम करना है, फिजिकल वर्कआउट करना है जिससे आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें, आप अपने आप देखेंगे कि वो जो ईमानदारी है वो आपके चरित्र का एक हिस्सा बन जाएगी, और धीरे धीरे आप वो सब करने लगेंगे जो एक समय पे आपको लगता था कि ये तो होगा ही। इसके अलावा मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आपने समय निकाला, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने विचार प्रस्तुत करूं, और मैं अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने गांव का सदा ऋणी रहूंगा कि आप सभी ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे एक अवसर दिया खुद को साबित करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।